इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह सिद्धांत दिया किसने था। तो सबसे पहले स्पष्ट रूप से जो इस सिद्धांत को दिया था उनका नाम था लाग्रांज। इन्होंने ही सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिया था। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी वस्तु का या ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश होता है। किसी भी निकाय का ऊर्जा संरक्षित रहता है, उसका न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण के साथ समझते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश होता है। इसका केवल रूप बदलता रहता है। इसका केवल रूप बदलता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश होता है, इसका केवल रूप बदलता है। जिससे में हम समझते हैं स्थितिज ऊर्जा हुआ या रासायनिक ऊर्जा हुआ या गतिज ऊर्जा हुआ, कोई भी ऊर्जा हुआ, इसका ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसका सिर्फ रूपांतरण होता है। जैसे में हम लोग समझते हैं, जैसे में रासायनिक ऊर्जा का हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका रूपांतरण होता है। जैसे में हो गया रासायनिक ऊर्जा, तो इसका उपयोग कर हम लोग कभी बल्ब जलाते हैं, इसका रूपांतरण हो गया। या साउंड के भी रूप में हम लोग उपयोग करते हैं माइक में, या कोई भी हम लोग टीवी वगैरह, एलसीडी, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी चलाते हैं, तो ये सब रासायनिक ऊर्जा का इसमें रूपांतरण हो जाता है। यानी कि ऊर्जा का किसी भी तरह सिर्फ रूप बदलता है, उसका ना ही निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश होता है। ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है।